नमस्कार दोस्तों। साल 1900 के दौर में जब हम गुलाम थे तब भारत बहुत ही महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा था। भारतीय अपनी आज़ादी के लिए जी जान से लड़ रहे थे और उतनी ही जी जान से अंग्रेज आज़ादी को दबाने में लगे थे। उस समय हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी। लोगों का जीवन स्तर भी आज के जितना आरामदायक नहीं था। तो जरा सोचिए दोस्तों, उस दौर में लोग बिना टेक्नोलॉजी के कैसे रहते थे और सन 1900 के दौर में भारतीय का जीवन कैसा था, जब लोगों के पास ना इतना धन था ना ही तकनीकी। दोस्तों, 1900 के दौर में भारत अंग्रेजों के अधीन था। यहाँ पर अंग्रेज जो चाहते थे वो होता था। अंग्रेज भी व्यापारियों व किसानों से भारी मात्रा में कर वसूलते थे। व्यापारियों से कच्चा माल बहुत ही कम दाम पर खरीदकर उसे विदेशों में भेजते थे, जिस कारण उस दौर में भारत में गरीबी अपने चरम पर थी और लोग बेहद ही साधारण जीवन जीते थे। 1811 में ली गई इस तस्वीर को देखिए दोस्तों। इसमें आप बॉम्बे के एक बाजार को देख सकते हैं। इस तस्वीर में आप उस समय के दौर में पहनावे को देख सकते हैं। इसमें आपको कुछ लोग धोती कुर्ता पहने दिखाई दे रहे हैं तो कुछ लोग कुर्ता पजामा, ग्रामीण क्षेत्र के लोग कुर्ता पजामा, बच्चे निक्कर व महिलाएं भारतीय परंपरा के जो कपड़े होते हैं वही पहनते थे। महिलाएं पारंपरिक भारतीय कपड़े पहनती थीं। तो लोग इतने जल्दी, उस दौर में गरीबी ज़्यादा थी तो लोग इतने जल्दी अपने कपड़े नहीं बदलते थे। वे एक ही कपड़ा कई वर्षों तक चलाते थे। इस तस्वीर में आप 1880 के कोलकाता के बाजार को देख सकते हैं। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दौर के घर रास्ते कैसे हुआ करते थे। उस दौर के अधिकतर घर मिट्टी, पत्थर व घास फूस के होते थे। कुछ बड़े व्यापारी व सरकारी कर्मचारियों के घरों को छोड़कर बाकी सब लोगों के घर कच्चे हुआ करते थे। साल 1906 में ली गई पुरानी दिल्ली की यह तस्वीर देखिए, जिसमें आपको कुछ महिलाएं नृत्य करती दिखाई देंगी। उस समय लोगों के मनोरंजन के लिए आज की तरह टीवी व मोबाइल नहीं थे, इसलिए गांव के मुख्य चबूतरे व शहर के नुक्कड़ पर नाचने, गाने व नाटक के प्रोग्राम होते रहते थे। अधिकतर लोगों की दिन की शुरुआत पूजा पाठ, प्रभात फेरी से होती थी। दोस्तों, उस दौर के लोगों के लिए कमाने के ज़्यादा साधन नहीं थे। रोजगार के लिए वो लोग खेती व व्यापार पर ही निर्भर थे। साल 1907 में ली गई इस तस्वीर को देखिए। इसमें आप उस वक्त के दिल्ली के बाजार को देख सकते हैं। इसमें आप व्यापारियों व दुकानदारों को भी देख सकते हैं। हालांकि उस समय भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अंग्रेज भारी मात्रा में इतना ज्यादा कर वसूलते थे कि आखिरी तक जाते जाते लोगों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। सन 1917 को भारत में 1 रुपए का नोट छापा गया था। इसके पहले भारत में कोई नोट नहीं चलते थे। इसके पहले लेन देन के लिए भारत में सिक्कों का ही चलन था। सन 1862 में अंग्रेजों द्वारा छापा गया ये सिक्का 1 रुपए का है। ये सिक्का चांदी का है। दोस्तों, आप देख सकते हैं उस दौर में 1 रुपए की कीमत बहुत ही ज्यादा थी। यदि किसी व्यक्ति की आमदनी 30 रुपए होती थी तो उस व्यक्ति को बहुत ही अमीर इंसान माना जाता था। उस दौर में मेडिकल भी इतना एडवांस नहीं था। समय समय पर महामारियां आती रहती थी। सन 1916 में आई स्पेनिश फ्लू ने भारत में लगभग 1 करोड़ 40 लोगों की जान ले ली थी। दोस्तों, इस बीमारी की चपेट में महात्मा गांधी भी आए थे। तरह तरह बीमारियों के कारण उस समय के लोगों की औसतन आयु लगभग 47 वर्ष ही रह गई थी, जो कि आज के मुकाबले 22 साल कम थी। हालांकि उस समय के लोग अधिक मेहनती थे, अधिक मेहनत परिश्रम किया करते थे।
उस समय खेल कूद भी बहुत होता था, जिस कारण लोग तंदुरुस्त, हस्त पुष्ट, पहलवान हुआ करते थे। दोस्तों उस समय के लोगों के पास इतना अपना कोई ज्यादा काम धंधा नहीं था, जिस कारण लोग छोटे मोटे कामों से अपना गुजारा किया करते थे। उस समय के लोग अपनी जाति के हिसाब से काम किया करते थे। उस समय के दौर की ये तस्वीर मद्रास के एक नाई की तस्वीर है, जो आपको बाल काटते हुए नजर आ रहा है। उस समय दोस्तों भारत के गांव व शहर में लगभग कोई ज्यादा अंतर नहीं था, देखने में लगभग एक जैसे ही थे। 1900 तक आते आते भारत का विकास तेजी से होने लगा।